बड़बोलेपन के शिकार डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे हो सकता है कि कल होने वाली मीटिंग के परिणाम पलट जाएं। मेरे साथियों, डोनाल्ड ट्रंप अपने बड़बोलेपन की आदत के शिकार हैं और अभी रिसेंटली आपको पता है कल होने वाली मीटिंग के लिए उन्होंने एक ऐसा कड़वा बयान निकाल दिया है जैसे कि रशिया को वो दबाव में लेना चाहते हो। क्या बयान दिया है, सारी चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कल यानी जो भारत का स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे होंगे 15 अगस्त को, तब यहां पर अलास्का में रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मीटिंग करेंगे इस मुद्दे को लेकर के कि भाई जो आपके यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है उस पर शांति समझौता हो जाए। आश्चर्य की बात देखिए कि लड़ाई यूक्रेन और रशिया के बीच में हो रही है और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की इसी मीटिंग्स में एब्सेंट हैं, यानी उनकी तरफ से जो मध्यस्थ जो व्यक्ति है यूनाइटेड स्टेट्स, वो यहां पे सारी पंचायती करेंगे और इधर से रशिया के प्रेसिडेंट बैठे होंगे। इस बात को लेकर के जेलेंस्की परेशान भी है क्योंकि यदि यूएसए की तरफ से लिया गया कोई डिसीजन जो कि किसके बिहाफ पे लिया जाएगा, यूक्रेन के बिहाफ पे, और यूक्रेन उसमें आनाकानी करता है तो उसका परिणाम उसको भुगतना तो पड़ेगा। सारी बात आगे देखिए। अब यहां क्या हुआ है कि कंट्रोल जो करना चाह रहे हैं वो यूक्रेन को, अमेरिका चाह रहा है रशिया को कंट्रोल करना। अब जब शांति समझौते के ऊपर जब ये बैठ रहे हैं तो भाई ऐसी क्या बात है, यदि ये समझौते को माने तो ठीक, नहीं माने तो ठीक। लेकिन सर हो क्या गया कि यहां पे रशिया ने जब 2-3 दिन पहले एक बयान जारी किया कि हां जी हम तैयार हैं, हम ये समझौता कर लेंगे, शांति समझौता हो जाएगा, लेकिन हमें ईस्टर्न यूक्रेन चाहिए। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसको पब्लिश किया था और बड़ा ही जिसको बोलते हैं ना कि तहलका मचाने वाली खबर ये थी। इसको हमने भी कवर किया था बहुत डिटेल में, आप चाहें तो आई बटन के अंदर लिंक हमने पेस्ट कर दिया है। अब यहां पे देखिए, ये लुहानस्क, डोनेट्स्क, ज़ैपोरिज़िया और आपके खेरसॉन, ये 4 प्रांत जो हैं यूक्रेन के, ये डिमांड कर रहा है रशिया, आपको ये पता है। और क्रीमिया जो है ऑलरेडी है, ये 2014 से इसी के पास है। अब यहां पे हो क्या रहा है कि जब ये मांग यहां पे आई तो इसके ऊपर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पॉजिटिव बयान देते हुए कहा, डायरेक्टली नहीं कहा कि जमीन हम दे देंगे, लेकिन यहां पे जो लिखा वो लिखा कि ट्रंप सेज देयर विल बी सम स्वैपिंग ऑफ टेरिटरीज बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। कहने का मतलब यह है कि 2 देशों के बीच में जमीन का एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज का मतलब यह है कि जो कुछ हिस्सा रशिया का यूक्रेन ने लिया हुआ है, एंट्री करी है, और बहुत सारे बड़े हिस्से के ऊपर रशिया यूक्रेन में एंटर कर चुका है, तो कुछ हिस्से रशिया खाली कर देगा, कुछ हिस्से यूक्रेन खाली कर देगा। लेकिन यहां पे जो बात जड़ में पैदा हो रही है वो ये है कि ये जो ईस्टर्न यूक्रेन वाला हिस्सा है ये रशिया की नजर में है और रशिया चाहता है कि भाई जो इतना बड़ा माहौल तुमने बनाया उसकी कीमत, जो मुझे नुकसान हुआ उसकी कीमत की भरपाई तो मैं यहीं से करूंगा। अब यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को पॉजिटिव सिग्नल दिया। जेलेंस्की बेचारा परेशान है कि यार हम तो तुम्हारे बिहाफ पे खड़े हैं, तुम अब इस तरह से बिहेव करोगे तो हमारा होगा क्या। तो एक वो हमने जब वीडियो बनाया था तो एक लाइन बोली थी कि हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। ये बेचारा पूरा वफादारी के साथ में नाटो में घुसने की कोशिश की, लेकिन इसके कर्मों के फल ऐसे हैं कि घूम करके वहीं पे आकर के खड़ा हो गया। जीरो जंक्शन है सर। कारण क्या है कि जिसमें विश्वास किया वो यूएसए है। यूएसए बोलते ना कि सर ऐसा कोई सगा नहीं जिससे उसने ठगा नहीं, ये भी चक्कर में आ गया। अब इसकी परेशानी ये हो रही है कि भाई मैं करूं तो करूं क्या। बयान दे दिया, कठोर सा बयान दे के बोला कि साहब मैं जो है वो एक भी जमीन, एक भी इंच नहीं देने वाला है। ये तो जमीन को ऑक्यूपायर है, ये तो कब्जा करने वाला आदमी, इसके साथ में जमीन का कोई सेटलमेंट नहीं होगा। इस बयान के बाद में ट्रंप ने फटकार लगा दी थी रिसेंटली जेलेंस्की को कि भैया देखो हम तो एक तो आपकी मदद करना चाह रहे हैं और आप जब उल्टे सीधे बयानबाजी करोगे तो काम चलेगा कैसे। पिछले फरवरी में यानी फरवरी 2025 में अमेरिकी रक्षा मंत्री भी इस बात को हाईलाइट कर चुके हैं कि यूक्रेन यदि ये सोचता है कि यथास्थिति 2014 के पहले वाली पोजीशन मिल जाएगी, जमीन एज इट इज हो जाएगी, बॉर्डर एज इट इज रिस्टोर हो जाएगी, तो भैया दिन का सपना देखना बंद कर दे। अब यहां पे हुआ क्या साथियों, 15 अगस्त को मीटिंग तो फिक्स है। मीटिंग के जस्ट एक दिन पहले इनको कुछ ख्याल आया, मतलब ये तो परमानेंट है, आदत है, आदत से मजबूर व्यक्ति करे क्या। तो सोचते सोचते के लिए आप क्या बोले, इन्होंने एक बयान दे डाला। बयान ये दिया कि ट्रंप वांट्स ऑफ सेवर कॉन्सिक्वेंसेस इफ पुतिन कंटिन्यू यूक्रेन वॉर आफ्टर समिट। कहा कि भैया 15 अगस्त को मीटिंग के बाद में अलास्का में मिल रहे हैं, चाय नाश्ता करेंगे, बैठेंगे, उसके बाद में अगर रशिया ने युद्ध नहीं रोका तो रशिया को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अब गंभीर परिणाम की क्या परिभाषा है, इस बात को उन्होंने एक्सप्लेन करने से मना कर दिया। अब कुल मिलाकर के चर्चा क्या है, इसका मतलब यह हो रहा है कि रशिया के ऊपर दबाव डालने का प्रयास है कि भाई देख मैं वहां बैठा हूं, अगर मैं बैठ रहा हूं तेरे हेल्प करने की कोशिश तो करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो कि मेरी बात तुम ना मानो और युद्ध जारी रह जाए, वरना मेरी फजीयत हो जाएगी। इसलिए यह एक दबाव बनाने का प्रयास है
कि गंभीर परिणाम रूस को भुगतने पड़ेंगे। ये किसे गंभीर परिणाम भुगताएंगे थोड़ा देख लीजिए। एएनआई ने थोड़ा और डिटेल में कवर किया। एएनआई ने यहां पे लिखा है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वार्न रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को सेवर कॉन्सिक्वेंसेस इफ रशियन, ये तो पढ़ चुके हैं। आगे देखो जो एक्चुअल बयान है वो क्या लिखा है आपके सामने है। यस 1 मिनट। यस देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस, बिल्कुल गंभीर परिणाम होंगे। आई डोंट हैव टू से, मतलब मैं नहीं बता सकता कि किस तरह के होंगे। देयर विल बी वेरी सेवर कॉन्सिक्वेंसेस सेड ट्रंप व्हाइल आंसरिंग टू अ रिपोर्टर क्वेश्चन एट द कैनेडी सेंटर ऑन वेडनेसडे। बुधवार को चर्चा के दौरान ये जवाब उन्होंने दिया। अब आप सोचिए कि क्या ये कोई व्यक्तित्व की गंभीरता है? क्या इस बात को हाईलाइट करने की जरूरत है? क्या एक ऐसे मौके पे जब दो देशों के राष्ट्रपति दुनिया की एक गंभीरतम समस्या के समाधान के लिए बैठ रहे हैं, वहां पे इतना छिछला, इतना शैलो बयान देना क्या वाजिब बात है? क्या ये एक देश के राष्ट्रपति और अमेरिका जो अपने आप को खुद को विश्व का शहंशाह, सो कॉल्ड शहंशाह, आत्ममुग्ध शहंशाह मानता है, क्या उसकी जुबान से ये उचित लगा? कमेंट करके बताइए आपकी क्या सोच है। अब हो क्या रहा है सर कि ये जो वॉर चल रहा है, इस वॉर को अमेरिका ने कैपिटलाइज किया है, नाटो से पैसे भी उठाए हैं। अब यहां पे जब इसको लग रहा है कि भाई अब एक चरम सीमा आ चुकी है, लक्ष्य बदल चुके हैं। एक जर्नलिस्ट को मैं कल सुन रहा था, वो एक बड़ा अच्छा कमेंट बोले कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ये व्यापारी हैं, व्यापारी अपने लाभ और नुकसान को तुरंत भांपता है और इंस्टेंट डिसीजन लेता है। अब ये भूल रहे हैं कि यूएसए उनकी कोई कंपनी नहीं है, जियोपॉलिटिक्स उनकी कंपनी नहीं है कि आज कोई डिसीजन कल कोई डिसीजन, फिर डिसीजन ठीक नहीं लगा तो बयान पलट लिया। तो कुल मिलाकर के अब क्या है, ट्रंप की नजरों में इसकी उपयोगिता हो चुकी है खत्म, क्योंकि मोगेम्बो को जितना खुश होना था मोगेम्बो खुश हो चुका है। अब इसकी बलि चढ़ने के दिन यहां आ चुके हैं। अब दोस्तों देखो हुआ क्या कि युद्ध चलने के बाद में जब रशिया को रोकने की बारी आई तो पहले 50 दिन की धमकी लगाई कि 50 दिन में रोको वरना परिणाम भुगतोगे। 50 दिन बीत गए। उसके बाद में जब ये स्कॉटलैंड गए हुए थे, गोल्फ खेलते खेलते याद आ रहा है कुछ तो बोलना चाहिए, फिर 10 दिन की धमकी लगाई, 100% टैरिफ लगा देंगे। 10% की 10 दिन का भी खेल होके हो गया खत्म। उसके बाद में भी रशिया पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, रशिया अपने उसी मोड में रहा, बल्कि रशिया ने पूरे ग्लोबल मतलब एक एटमॉस्फेयर को इस तरह से मोबिलाइज कर दिया कि उसके फेवर में चीजें होने लगी। चाहे इंडिया का मूवमेंट रशिया की तरफ बढ़ गया, चाइना इंडिया रशिया रिलेशंस मजबूत हो रहे हैं, ब्राजील का जो ब्रिक्स की तरफ झुकाव है वो बढ़ा, बाकी दुनिया में भी एक उम्मीद की किरण बनी। तो कुल मिलाकर के रशिया जिस रास्ते पे बड़े मजबूत है, और रशिया को ये सेवर कॉन्सिक्वेंसेस वाली बात, क्योंकि जब ब्राजील उसको पहचान के ग्रिंगो कह सकता है तो पुतिन उसको किस तरह से निपटेंगे सर, वो समय दिखाएगा। अब यहां पे हुआ क्या, कुछ कारण रहे जिसकी वजह से ये बयान ट्रंप के मुंह से निकला है। वो क्या बयान है, मेरा छोटा सा अनुमान ये कहता है, पहली चीज जो ये मागा की बात करते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जिसको ये मेक अमेरिका अलोन अगेन बना लेंगे, तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे के साथ ट्रंप आए थे और बोला था 24 घंटे में वॉर रुकवा दूंगा, नहीं रुकवा पाए, सबसे बड़ी फजीहत। ठीक है, 6 महीने के ऊपर सरकार चलते हो गए हैं। दूसरी चीज ये चाहते हैं कि युद्ध रुके, तो जैसे इन्होंने जबरदस्ती फटे में पैर उलझा करके कह दिया कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हमने रुकवाया जी, हम शांति के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पीस हैं। कंबोडिया थाईलैंड का क्लैश हम रुकवाए तो हम प्रेसिडेंट ऑफ पीस हैं। हमने ईरान और इजराइल वाले मैटर को शांत करवा दिया, हम प्रेसिडेंट ऑफ पीस हैं। हमने अजरबैजान और आपके आर्मेनिया वाले मैटर को सुलझवाया, प्रेसिडेंट ऑफ पीस हैं। और अफ्रीका में भी कोई 2 कंट्रीज के बीच के इश्यूज को सुलझाने का क्रेडिट ये ले रहे हैं। और अब इनको चाहिए सबसे बड़ा क्रेडिट रशिया और यूक्रेन के वॉर को रुकवाने का। और विश्वास करिएगा कि ये अगर ये सॉल्व होगा तो ये इस तरह से प्रिटेंड करेंगे भैया हमें तो नोबेल चाहिए। तब नोबेल की सबसे बड़ी आस है, क्योंकि जिंदगी का कब अंत हो जाए, उम्र अच्छी खासी है, तो पढ़ाओ में चाहते हैं भैया एक बार शांति का नोबेल तो मिल ही जाए। अब शांति का नोबेल अगर इन्हें मिलता है तो नोबेल प्राइज की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए, क्या उस सम्मान की उतनी इज्जत रह जाएगी यदि ये ट्रंप को मिल जाता है तो मागा के बाद में दूसरा क्या है, आपको चाहिए नोबेल प्राइज। तीसरी चीज है ब्रिक्स। ब्रिक्स एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है, सिरदर्द बन गया है ट्रंप के लिए, उसको कमजोर करना है, क्योंकि ब्रिक्स यदि कमजोर होगा, यदि रशिया यहां पे कंट्रोल में आता है, भाई हमने इसको रुकवा लिया, तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली प्रेशर क्रिएट करना, ब्रिक्स में ये मैसेज डालना कि देखो तुम जिसके पीछे खड़े हो, तुम जिसे अपना लीडर मानते हो, वो ही मेरी धमकियों से डरता है, वही मेरे आदेशों के पीछे हेलो सर, यस सर, नो सर बोलता है। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, देवा स्वप्न देखने का हक सबको होता है। तो ब्रिक्स की मजबूती ग्रिंगो को परेशान किए हुए है, इसीलिए इस तरह की बेतुकी बयानबाजी आ रही है।
अब यहां पे चौथी अलग चीज जो है वो ये है कि अमेरिका जो डॉलर वाला टूल है पूरी दुनिया के ऊपर अपनी हेजेमनी बना के रखना चाहता है, वो इसको नहीं देखना चाहता कि कमजोर हो जाए। तो कुल मिलाकर के अगर शांति भी होती है तो शांति होगी तो जो टैरिफ वॉर की वजह से इंडिया अमेरिका रिलेशन खराब हुए, टैरिफ वॉर की वजह से ब्राजील अमेरिका रिलेशन खराब हुए, टैरिफ की वजह से चाइना और अमेरिका के बीच में भी टेंशन क्रिएट हुए, तो वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे, स्पेशली इंडिया और ब्राजील के साथ में। तो वो कोशिश ये रहेगी भी कैसे भी करके वापस इनको अपनी तरफ लिया जाए और अपनी जो सुप्रीमेसी है उसको बरकरार रखा जाए, क्योंकि ब्रिक्स इनके लिए चिंता का विषय है। और ब्रिक्स को लेकर सोचते हैं कि जो डी-डॉलराइजेशन के लिए सबसे बड़ा रेस्पॉन्सिबल फैक्टर कोई हो सकता है तो वो ये ब्रिक्स बनेगा, ब्रिक्स की करेंसी बनेगी। और अगर ये देखो चीजें सेटल होती जाती हैं, जिस तरीके से ब्रिक्स में आज ये जो इमोशंस फीलिंग्स हैं ये सारे देश मिलकर आगे बढ़ाते हैं और भविष्य के लिए एक ऐसा ग्राउंड तैयार करते हैं जिसके अंदर एक सामान्य समझ विकसित हो जाए, तो ये पूरी दुनिया के सबसे बेहतर हितों में से एक होगा कि ब्रिक्स अपनी करेंसी लाए और अमेरिका को साइडलाइन करते हुए इंटरनल ट्रेड को आगे बढ़ा दे। तो मेरे दोस्तों, भारत के लिए अब क्या फर्ज है? भारत के लिए फर्ज यह है कि भारत को यहां पे बिना किसी लाग लपेट के गुट निरपेक्षता के विचार को थोड़ा सा पर्दे के पीछे डालते हुए बिल्कुल जिसको बोलते ना कि सापेक्ष हो जाना है रशिया के। रशिया का साथ देना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये वो देश है सर जिसने हर स्थिति में हमारा साथ दिया। चाहे फिर कश्मीर का इशू जब यूएन में गया तो इसने वीटो किया, उसके बाद के अंदर शास्त्री जी के कालखंड में हमारे को अनाज के थ्रू सहायता दी, हमारे को न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में हेल्प की, हमारे स्टील पावर प्लांट्स जो लगे चाहे जमशेदपुर में लगा चाहे कहां लगा वहां पे इन्होंने हमारी हेल्प की। उसके बाद में इंदिरा जी के कालखंड में फिर जब अमेरिका ने गेहूं पे नाटक किया था तो रशिया ने, इस समय के यूएसएसआर ने हमारी हेल्प की। 1971 में अमेरिका के अगेंस्ट में हमें बचाया शब्द बोल रहा हूं सर, उसके इतिहास को पढ़िएगा तो समझ में आएगा किस तरह से बचाया था। अगर एक आध अपवाद छोड़ दे तो रशिया हमारे साथ में हर स्थिति में खड़ा रहा है। तो भारत का यह नैतिक धर्म है, तो यहां पे शुड या मस्ट नहीं ऑट टू लगना चाहिए कि भाई हमें नैतिक रूप से रशिया के साथ खड़ा होना ही होगा। यह भारत के लिए कुछ कृतज्ञता को व्यक्त करने का अवसर है कि भाई आपने हमारा सहयोग किया, हम स्थिति में आपके साथ हैं। और अगर कल को कोई युद्ध की परिस्थितियां भी बनती हैं तो भारत को रशिया के साथ खड़ा रहना चाहिए। आपके विचार क्या है? ये मेरे विचार हो सकता है मैं किसी एंगल पे गलत हूं, आप मुझे करेक्ट करें, और अगर मेरी बात सही है तो समर्थन में जरूर शब्द लिखें। तो भारत की नैतिकता है रशिया के साथ में खड़ा होने की तन मन और धन से, क्योंकि जिस तरीके से 79 ईयर्स ओल्ड, सर मैं बार बार उम्र को इसलिए हाईलाइट करता हूं क्योंकि यहां पे कल भी हमने बोला था हौसला जो है वो उम्र पे भारी है। ये जवाब दे चुके हैं ग्रिंगो को और ग्रिंगो परेशान है। चाइना ने उनकी औकात याद दिला दी है, सैंक्शंस का प्रभाव को बहुत ज्यादा सीरियसली लिया नहीं है, तो मजबूती से चीजें आगे बढ़ रही हैं। और जिस नाटो के दम पे अमेरिका नाटू करता है वो नाटो भी अंदर से जड़ें उसकी हिली पड़ी हैं। और धीरे धीरे आप देखिएगा बहुत सारे देश, जैसे ब्रेक्सिट हुआ, ब्रिटेन निकला ईयू से, वैसे बहुत सारे देश नाटो से भी बाहर आना शुरू कर देंगे, क्योंकि जिस चीज के लिए जेलेंस्की रो रहा है उसे वो चमकते हुए कांच के टुकड़े हीरे नजर आ रहे हैं, लेकिन उसको पता नहीं है वो कांच के टुकड़े हाथ में जाएंगे तो हाथ खून से सनेगा, स्थितियां खराब होंगी। तो नाटो तो सर कमजोरी की तरफ बढ़ रहा है, ब्रिक्स मजबूती की तरफ बढ़ रहा है, और यही चीज भारत के लिए फेवर में भी होगी। और साहब ने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जो अपना रंग दिखाया उसने भारत को बड़ा मजबूत कर दिया, स्पष्ट कर दिया है। तो अब पलट के जाने का मतलब, तो कल एक मित्र ने कमेंट बॉक्स में लिखा था कि सर अगर ऐसा हो जाता है तो ये थूक करके चाटने वाली बात होगी, और अगर ऐसा होता है तो फिर भारत की विदेश नीति का जो पतन का स्तर होगा वो उसके लिए वर्तमान सरकार को देश कभी माफ नहीं करेगा। मुझे उम्मीद है ऐसा नहीं होगा। हम रशिया के साथ थे, रशिया के साथ हैं और रशिया के साथ में खड़े रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ग्रिंगो हावी है रशिया पे, क्योंकि जब ये हम पे हावी हुआ था रशिया हमारे साथ था, आज ये इस पे हावी है तो हम रशिया के साथ हैं, कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप के इन बेतुके बयानबाजियों से होता यह है कि माहौल थोड़ा जियो पॉलिटिक्स का गर्मा जाता है, और उसके जो परिणाम हो रहे होते हैं उसका अंतिम रूप से भुगतान अमेरिका खुद करता है, कोई दूसरा देश नहीं करता। तो एक ऐसे देश का बायकॉट करना चाहिए, मेक अमेरिका अलोन अगेन वाले फॉर्म में चलना चाहिए, क्योंकि जिसको लगता है दुनिया मेरे पैर की जूती है, 4% हम 96% को नचा देंगे, तो ये इसकी भूल है। हम भारतवासी हमारे ब्रिक्स को मजबूत करते हुए, आरआईसी को मजबूत करते हुए मल्टीपोलर वर्ल्ड के निर्माण में आगे बढ़ेंगे। ये हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी गवर्नमेंट की होनी चाहिए। तो साथियों, उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। क्या आपके विचार हैं? कमेंट बॉक्स ओपन है, और यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा है,
ट्रूथ, इनसाइट एंड इंपैक्टफुल लगा है बायसनेस नहीं है और राष्ट्रहित या नेशनल इंटरेस्ट सर्वोपरि है, तो विदाउट एनी डिले इस फास्ट ग्रोइंग फैमिली का हिस्सा बनिए और हमारे 100K के सफर में आप आ जाइए। बहुत फास्ट हम चल रहे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं, आप सबके सहयोग से। आपका आशीर्वाद बना रहे। फिर मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, बाय बाय।